आगे बढ़ते बात अब बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई करेंगे और बड़ी खबर इसी से जुड़ी बता दें। 10 मार्च को बन सकती है नई सरकार। ये सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां सम्राट चौधरी बन सकते हैं बिहार के नए सीएम। ये बहुत बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। सम्राट चौधरी का सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है। ये बड़ी खबर जिसके नाम की चर्चाएं थी, ये माना जा रहा था कि देखिए 3 नाम थे जिसमें ये सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा था। इसके अलावा नित्यानंद राय का नाम आगे चल रहा था, मंगल पांडे का नाम आगे चल रहा था, विजय सिन्हा का नाम इस रेस में चल रहा था। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें आपको बता दें कि सम्राट चौधरी जो अभी डिप्टी सीएम है, उनका बिहार का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। और 10 मार्च की तारीख बताई जा रही है कि 10 मार्च को नई सरकार का गठन होगा। तो ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बता रहे हैं। और माना यह जा रहा था कि देखिए अगर, क्योंकि बिहार में जाति आधारित राजनीति हमने लंबे अरसे से देखी है और पूरा का पूरा फोकस देखिए इस वक्त बीजेपी का है, कैसे जातियों को साधना है। और ऐसे में अगर हम ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसे लेकर एक रणनीति जो है तैयार की गई है। और नाम किसका सामने आ रहा है? सम्राट चौधरी का। यानी कि माना यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यानी कि बीजेपी की कोटे से ये पहला चेहरा। और क्योंकि देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है जब बिहार में कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो ऐसे में बिहार के लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर है। एक लंबे अरसे से बीजेपी ने एक सपना देखा है, पूरी कोशिश करती आ रही है बीजेपी कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, लेकिन हर बार अब कहीं ना कहीं ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जब नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी यहां पर पूरी हो गई है, नॉमिनेशन नीतीश कुमार ने फाइल कर लिया है और इसके बाद अटकलें लगाई जा रही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी कि बिहार की कमान किसके हाथों में जाएगी, जिसमें प्रबल दावेदार हैं सम्राट चौधरी। और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि लगभग अब तय हो गया है कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अभी डिप्टी सीएम है ये, और ऐसे में जब नई सरकार का गठन होगा तो बिहार की जिम्मेदारी जाएगी सम्राट चौधरी के हाथों में। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में चुनाव हुए थे 4 महीने पहले, जिसमें बम्पर जीत हासिल की थी एनडीए ने। और खास करके बात बीजेपी की करते तो बीजेपी 89 सीटों से जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और बड़े भाई के रोल में बताया जा रहा था कि अब बीजेपी नजर आएगी। हालांकि इसके बावजूद भी कई बार ऐसी खबरें सामने आई कि देखिए नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। इसके बाद नीतीश कुमार को ही सीएम अब रहने का ऐलान किया गया था बीजेपी की ओर से। और ऐसे में 4 महीने के बाद जब राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसके बाद कल से ही अटकलें लगाई जा रही थी, क्या वाकई में नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा भेजने की तैयारी हो रही है। तो ऐसे में आज ये तय हो गया है कि राज्यसभा जाएंगे नीतीश कुमार। और इसी के साथ इस सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, किसके हाथ हो जाएगी बिहार की कमान। और ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहली बड़ी खबर ये कि सम्राट चौधरी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, यानी कि लगभग ये माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी के हाथों में बिहार की कमान जा सकती है। और 10 मार्च को नई सरकार का जो गठन है वो भी कर दिया जाएगा, यानी कि रूपरेखा जो है वो सबके सामने आ जाएगी कि आखिर बिहार की कमान किसके हाथों में जाने वाली है। लेकिन ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त बहुत बड़ी जानकारी। और अब देखना यही होगा, क्योंकि देखिए बीजेपी जो है हर बार अपने फैसलों के लिए चौंकाने के लिए जानी जाती है। और नितिन नवीन को लेकर भी हमने देखा कि कई अलग अलग नामे चल रहे थे, कई ऐसे बड़े दिग्गज थे जो इस रेस में थे। लेकिन जब नितिन नवीन का नाम सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सामने आता है तो अब हर कोई इससे हैरान रहता है। तो क्या वाकई में सम्राट चौधरी ही होंगे बिहार की अगले मुख्यमंत्री? जब तक बीजेपी की ओर से कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया जाता है, ऐसे में सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी हर बार अपने फैसले से लोगों को चौंकाती है और राजनीति में एक बहुत बड़ा जो है बदलाव देखने को मिलता है, उलटफेर की स्थिति भी देखने को मिलती है। और ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर किसे कमान सौंपी जाती है, यानी कि बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होता है। ये बहुत बड़ी खबर। और लगातार जिस तरीके से देखिए एक युग का अंत, क्योंकि नीतीश कुमार जिन्होंने 21 सालों तक
बिहार की सत्ता पर राज किया है। 2005 में, हालांकि इससे पहले 2001 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, बहुत कम समय के लिए बने थे। इसके बाद 2005 से नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, भले ही किसी भी पार्टी में, किसी गठबंधन में रहे, लेकिन बिहार की कमान उनके हाथों में रही है। शैलेंद्र कुमार संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है सम्राट चौधरी के नाम को लेकर। माना यह जा रहा है कि लगभग नाम तय है सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री को लेकर। क्या है आपके पास डिटेल्स? जी बिल्कुल, सम्राट चौधरी का नाम तय है और ऐलान होना केवल बाकी है। और साफ तौर पे ये है कि इसकी पटकथा अगर हम कहें कि दिल्ली में लगभग एक सप्ताह पहले ही लिखी जा चुकी थी, या यूं कहें कि एक सप्ताह पहले ही ये तय हो गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। और ये बातें जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनको बता दी गई थी, उनको ये कन्वे कर दिया गया था। और ये भी कन्वे साथ में ये भी तय कर दिया गया था कि सम्राट चौधरी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि नाम कई चल रहे हैं, आगे क्या होता है, क्योंकि राजनीति में कब क्या परिवर्तन हो ये नहीं कह सकते। लेकिन अभी ये चीजें जो सामने आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि 10 तारीख यानी मंगलवार का दिन है जब बिहार में नई सरकार शपथ ग्रहण कर सकती है, नई सरकार बन सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार जब इस्तीफा देंगे तो पूरी सरकार का इस्तीफा हो जाएगा। और उसके बाद सम्राट चौधरी के अगर उनके नाम का ऐलान किया जाता है तो यहां पर बीजेपी क्या स्ट्रैटेजी फिट करने की कोशिश कर रही है? देखिए, सीधा जो अभी तक सरकार चल रही थी लवकुश की सरकार, यानी कि जो कुर्मी और कोयरी की बात हो रही थी। और कुशवाहा समाज से आते हैं जो सम्राट चौधरी, और नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पसंद है। जैसे पहले सुशील मोदी हुआ करते थे, वैसे ही अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पसंद है। और दूसरी बात यह है कि उनकी जो केमिस्ट्री है मुख्यमंत्री के साथ, और जिस तरह मुख्यमंत्री का साथ उन्होंने पिछले कुछ महीनों में दिया है, चाहे सदन हो चाहे बाहर हो, और जिस तरह के से मुख्यमंत्री के साथ वो दिखते हैं, और साफ तौर पे है एक केमिस्ट्री होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो सम्राट चौधरी के साथ और मुख्यमंत्री के साथ अच्छी रही है। और दूसरी बात यह है कि जब नई सरकार बनी थी, यानी नवंबर में जब नई सरकार बनी थी, उसके बाद भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, कई तरह की बातें हो रही थी। लेकिन नेता जो है, बीजेपी विधायक दल के नेता या बीजेपी विधानमंडल दल के नेता जो है, वो सम्राट चौधरी ही चुने गए थे। साफ तौर पे है सेकंड मैन थे सरकार में, और अब फर्स्ट मैन बनने की बारी है, यानी मुख्यमंत्री बनने की बारी है। क्या हमें इंतजार करना होगा जब औपचारिक ऐलान किया जाता है, या फिर लगभग ये माना जाए कि अब सम्राट चौधरी के हाथों में कमान जाएगी? क्योंकि देखिए, इससे पहले भी अगर हाल की मौजूदा स्थिति को हम देखें, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कई नाम चल रहे थे, कई दिग्गजों के नाम थे, लेकिन अचानक से नितिन नवीन का सामने नाम आता है और हर कोई हैरान रह जाता है। तो क्या कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा क्या बिहार की राजनीति में? देखिए, जो बीजेपी का आला कमान है उसने लगभग तय कर लिया है, उसने लगभग ये चीजें कन्वे कर दी है। ये बात बहुत साफ है कि सम्राट चौधरी ही रहेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं होगा। भले ही जो राजनीतिक गलियारों में या कि तमाम नामों की घोषणा, तमाम नामों पे बात हो रही, तमाम नाम चल रहे हैं, लेकिन अगर कोई एक नाम है, अगर हमसे पूछा जाएगा, और जिस तरह से हमारी जो जानकारी है, जो राजनीतिक रूप से हमको जानकारी हासिल हुई है, उसके हिसाब से साफ तौर पे है कि सम्राट चौधरी, इसके अलावा कोई और दूसरा नाम नहीं है जो मुख्यमंत्री बनेगा। यानी कि अब इंतजार कर लेते हैं। देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं कि लगभग नाम तय है, लेकिन औपचारिक ऐलान कब